हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन, वेरी गुड। हम लोग काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब आपको ऑलमोस्ट बता दिया। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी इसी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। हम लोग आपको पता है रेस्ट एंड मोशन क्या डिफरेंस होता है। कोई बॉडी रेस्ट में है, if a body does not change its position with respect to another or its surrounding, then that body is said to be in rest. And if a body changes its position with respect to its surrounding, then that body is said to be in motion. अगर कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, तो टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। किस रेट से चेंज करती है? किस रेट से चेंज करती है मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की हेल्प से डिफाइन करते हैं। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात भी करें तो वेलोसिटी हो जाती है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या बताया था? सिर्फ इतना, स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। मीन्स जब हम स्पीड को काउंट करते हैं, जब हम स्पीड की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसके अंदर हम डायरेक्शन भी लेंगे। छोटी क्लासों में भी आता है स्पीड, लिखते हो आप लोग डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसकी डेफिनेशन ही लिखनी पड़ जाए। बहुत से बच्चों को तो डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन आता है सिंपल सा, छोटी क्लासों में भी, डिफाइन स्पीड, बच्चे लिखते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। इसकी डेफिनेशन, जब भी किसी डेफिनेशन के अंदर नीचे टाइम आता है डिनोमिनेटर के अंदर, तो उसको अक्सर हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? रेट से। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहां, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये लास्ट वाले वर्ड को लिखे, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ वेलोसिटी लिखा है। अगर यहाँ स्पीड लिखा होता, स्पीड की डेफिनेशन बन जाती रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? स्पीड, अगर स्पीड को डिफाइन करना है तो डिस्टेंस ओवर टाइम, और अगर वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जैसे बताया आपको, डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। ये वेलोसिटी वाली डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना फर्क है, इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड कर देंगे हम। और अगर स्पीड के लिए लिखनी है डेफिनेशन है तो ये वर्ड हटा देंगे। ये वेलोसिटी कई तरह की होती है। जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? कोई कार है, चल रही है, हर 5 मिनट के अंदर वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। इन एवरी 5 मिनट्स इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। इट मीन्स कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता ही नहीं। हर 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर चल रही है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ दो डेफिनेशन कवर हो जाती है। हम ये भी लिख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, उसको भी डिफाइन कर सकते हो। ऐसी वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है जो बदलता रहे। पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर चली कार, अगले 5 मिनट में 6 किलोमीटर चली, अगले 5 किलोमीटर में 4 किलोमीटर चली, अगले 5 मिनट में कुछ और चली। मीन्स इफ ए बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, then variable speed. If a body covers unequal displacement in equal interval of time, then variable velocity. इसको डिफाइन करने का एक और तरीका भी है। जैसे पहले 5 किलोमीटर के लिए कुछ टाइम लिया, अगले 5 किलोमीटर्स के लिए कुछ टाइम लिया, अगले 5 किलोमीटर्स के लिए कुछ टाइम लिया। मीन्स इफ ए बॉडी कवर्स
equal displacement in unequal interval of time. That is an example of variable velocity. फिर यहाँ है एवरेज वेलोसिटी. इसका मतलब क्या होता है? मान लो मैं हिसार से रोहतक जाता हूँ, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 घंटे के अंदर कार से पहुँच जाता हूँ, तो बताओ मेरी कार की स्पीड कितनी थी? 2 आवर्स के अंदर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर. 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलूँगा तभी तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल होगा. अब इस दौरान जब हिसार से रोहतक गया तो रास्ते में कई बार मेरी स्पीड 10 और 20 भी आई होगी, ब्रेक मार के स्लो करनी पड़ी होगी कार, और कई बार स्पीड 100 को क्रॉस भी कर गई होगी. लेकिन आंसर बोल रहे हैं हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर. वो क्या है? दैट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी. कि अगर वो कार 2 घंटे तक लगातार 50 की स्पीड से ट्रैवल करती तो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल होता जो अनइक्वल वेलोसिटी से हो रहा है. तो इसलिए डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अगर एवरेज निकालना हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन. अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये 2 डेफिनेशन यहाँ कवर हो गई, 2 यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई, 6. अब आता है इंस्टेंटेनियस. इस इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीनिंग क्या है? सपोज बाइक के ऊपर बैठा हूँ मैं, कोई और चला रहा है, पीछे बैठा हूँ मैं, बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मैंने उसको बोला अरे धीरे चला, बहुत तेज स्पीड है. कितने की स्पीड है? वो बोला जी 80 की स्पीड चला रहा हूँ, 80 की स्पीड चला रहा हूँ. वो 80 क्या है? वो 80 यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है या एवरेज है? उस 80 को ना तो मैं यूनिफॉर्म बोल सकता, ना वेरिएबल बोल सकता, ना एवरेज बोल सकता. दैट इज वेलोसिटी और स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो बताते हैं हम, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है. मींस दीज टू आर सेम. ये कोई अलग अलग वर्ड नहीं बनेंगे. जैसे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आर डिफरेंट थिंग्स. Variable velocity and variable speed, both are different. Uniform velocity, uniform speed, both are different. But instantaneous velocity and instantaneous speed both are same. एक particular moment पर जो velocity या speed बताते हैं उसको बोलते हैं instantaneous speed. आपको mathematical tools के अंदर differentiation करवाया था, उसके अंदर एग्जाम्पल लिया था एक, वहाँ हमने वेलोसिटी निकाली थी. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जब बात करते हैं तो उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी. अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक नया टॉपिक आता है. आज इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस भी उसी टॉपिक के ऊपर है, रिलेटिव वेलोसिटी. वो स्टार्ट करेंगे. उसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ये फर्स्ट टॉपिक बनता है काइनेमेटिक के अंदर. डेरिवेशन भी आएगा, न्यूमेरिकल्स भी बहुत हैं इसके ऊपर. तो पहले इसका मीनिंग समझा देता हूँ. रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? सपोज यहाँ पर 3 आदमी हैं, ए, बी एंड सी. ए चल रहा है कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. सी चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी रेस्ट में है. बी रेस्ट में है. हमने बी से पूछा ए की स्पीड कितनी है, क्या कहेगा वो? बी से पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए. बी कहेगा 5 किलोमीटर पर आवर. क्यों? क्योंकि ए बी से 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा. वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने बी से पूछा सी की स्पीड कितनी है, सी की वेलोसिटी कितनी है, तो बोलेगा वो 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सी बी से 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर दूर जा रहा है. दिस इज सिंपल वेलोसिटी. अब हमने सी से पूछा ए की वेलोसिटी कितनी है, क्या करेगा वो? 5 कहेगा? नहीं. 1 घंटे के अंदर सी चलेगा 2 किलोमीटर और ए चलेगा 5 किलोमीटर. दोनों के अंदर गैप कितना इंक्रीज होगा? 3 किलोमीटर का.
तो सी बोलेगा ए की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ए सी से 1 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर दूर जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to other object when, ये जरूरी है, when both are in motion, दोनों के दोनों मोशन में हो, तब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है दूसरी मोशन में है तो सिंपल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आएगा। If both the bodies are moving maybe in same direction, maybe in opposite direction, then concept of relative velocity will be taken. Rate of change of position of an object with respect to another object when both are in motion. अब इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे हम लोग। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था मैंने, तो ए की स्पीड 5 थी, बी की स्पीड 2 थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी बताइए आपको किसकी? ए की विद रिस्पेक्ट टू सी कितनी आई थी? 3 किलोमीटर पर आवर। उसके लिए हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे यहाँ पर। अब स्कूल लेवल में जो एग्जाम होते हैं स्कूल लेवल पर, उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है एक्सप्रेशन। इसको नोट डाउन भी करते जाओ और समझते भी जाओ, या पहले समझ लो बाद में नोट डाउन कर लेना। Suppose we are having two objects moving in the same direction, A and B. A is moving with velocity VA, B is moving with velocity VB. When time is 0, starting में position of A is x A 0, position of B is x B 0. x फॉर पोजीशन किसकी? ए की। ब्रैकेट में क्या है? किस टाइम की बात कर रहे हो? जब टाइम 0 है उस समय की पोजीशन ये है, बी की पोजीशन ये है, दोनों चल रहे हैं लेफ्ट। व्हेन टाइम बिकम्स t, a is here and b is here, ये a की पोजीशन है, x a t, पोजीशन ऑफ a एट टाइम t, पोजीशन ऑफ b एट टाइम t। बिल्कुल वैसे ही दो साइकिल वाले रेस लगा रहे हैं। पहले दोनों खड़े हैं स्टार्टिंग में, यहाँ खड़े हैं दोनों। अब दोनों अपनी साइकिल चलाएंगे, रेस लगानी है तो टी टाइम के बाद कितना भी हो सकता है टाइम, ए यहाँ पहुँच गया और बी यहाँ पहुँच गया। जब रेस स्टार्ट हुई दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, दिस वन, इसको बोलते हैं हम x0, डिस्प्लेसमेंट इन ए एंड बी, इन द पोजीशन ऑफ ए एंड बी व्हेन टाइम इज 0। अब जब रेस खत्म हो गई दोनों की पोजीशन में क्या डिफरेंस है? x की। जो मैंने बोला उसको यहाँ लिखता हूँ, x0 किसको बोला? दोनों की पोजीशन का डिफरेंस, x is 0 माइनस x भी 0। और x की किसको बोला? दोनों की पोजीशन का डिफरेंस लेकिन t टाइम पर, x a t माइनस x b t। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, x a t क्या है? x a t आप कहोगे t टाइम पर a की पोजीशन। नाउ आई हैव टू राइट x a t इन टर्म्स ऑफ x a 0। हाउ कैन आई राइट? t टाइम पर कहाँ है वो? भाई जहां पर पहले था प्लस t टाइम में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो मैंने बोला उसको यहाँ लिखता हूँ, x a t मस्ट बी इक्वल टू x a 0 जहां वो स्टार्टिंग में था प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a इन टाइम t, x a t, ये स्पीड इनटू टाइम, v a इनटू t। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या बनेगा? स्पीड इनटू टाइम। t टाइम में कितना चलेगा? जितनी उसकी स्पीड है इनटू t टाइम, जितने टाइम के लिए वो चलेगा। सिमिलरली x b t कितना होगा? पोजीशन ऑफ b एट टाइम 0 प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b इन टाइम t। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4। एम क्या है हमारा इस आर्टिकल में? कार्य क्यों रही है जमा करना, ये सब जमा घटा गुना भाग। आवर एम इज टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है।
तो अब क्या करो, xat और xbt की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो। पुट इक्वेशंस 3 and 4 in 2, क्या मिलेगा अपने को, xt इज इक्वल टू xat की जगह ये वाली वैल्यू xa0 प्लस va इंटू टी माइनस xbt की वैल्यू क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर रखा होगा कॉपी के अंदर, xb0 प्लस vb इंटू टी, ब्रैकेट खोल दीजिए, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज कर दो, xa0 प्लस va इंटू टी माइनस xb0 माइनस vbt, इसको रीअरेंज कर रहा हूं, xa0 माइनस xb0 प्लस va माइनस vb इंटू टी, इन दोनों के अंदर टी था, मैंने कॉमन ले लिया, और फर्स्ट इक्वेशन थी ना हमारी x0 इज इक्वल टू xa0 माइनस xb0, सो आई कैन राइट x0 प्लस va माइनस vb इंटू टी। इसी को आगे सोल्व करेंगे, इसी को और आगे लेके चलेंगे यार। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, xt, इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, xt माइनस x0 इज इक्वल टू va माइनस vb इंटू टी, और इसको भी t मल्टीप्लाई में है, उसको डिवाइड में ले जाओ, यू विल गेट va माइनस vb इज इक्वल टू व्हाट, xt माइनस x0 ओवर t। ये क्या है, xt बताया था t टाइम पर दोनों के बीच का डिफरेंस, वो साइकिल जो रेस कर रहे थे, किसी की स्पीड कम थी किसी की ज़्यादा थी, दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट होगा, और ये जो स्टार्टिंग में था, तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम रिलेटिव वेलोसिटी, सो आई कैन राइट vab, ये क्या था, va माइनस vb, रिजल्ट क्या मिला अपने को, when a and b both are moving in the same direction, then velocity of a with respect to b will be given as va minus vb। अभी तो हम बोल रहे थे a and b both are moving in the same direction, अब अगर ये बोलूं आपको a and b are moving in the opposite direction like this, तो क्या होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी में vab इज इक्वल टू va माइनस vb, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैंने vb को नेगेटिव साइन दे दिया, क्या आ जाएगा, va प्लस vb, मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी का एक रिजल्ट सामने आया है जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए उनकी वेलोसिटी सबट्रैक्ट होगी। इफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन वेलोसिटी विल बी एडेड। एग्जांपल देता हूं आपको इसका। सपोज ये दो पॉइंट्स है, कोई कह सकते हो दो दीवारें, ए यहाँ खड़ा है चलना स्टार्ट करेगा, बी यहाँ खड़ा है वो भी मूव करेगा। ए और बी दोनों के अंदर गैप कितना है, स्टार्टिंग में 100 किलोमीटर का। ये चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलेगा, तो बी भी चलेगा कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर बी रेस्ट में है, बी नहीं चल रहा, बताओ ए बी के पास कितने टाइम में पहुंचेगा, 2 घंटे में। अगर ए मूव ना करे सिर्फ बी चले तो बी ए के पास कितनी देर में पहुंचेगा, वो भी 2 घंटे में, क्योंकि 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 50 की स्पीड है। इफ बोथ आर मूविंग इन द डायरेक्शन एज शोन देन आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, कितने टाइम में दोनों मिलेंगे। अब आंसर क्या आएगा, अब बोलोगे आप
1 घंटे के बाद 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना था, 1 घंटे में 50 ये चलेगा, 50 ये चलेगा, तो टोटल 100 हो गया ना। तो ओवरऑल हमने क्या किया, एज बोथ वर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन वी हैव एडेड देयर वेलोसिटीज 50 + 50 100 किलोमीटर पर आवर। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। अब इस आर्टिकल के रिजल्ट को हम ग्राफ की हेल्प से स्टडी करते हैं। फिजिक्स को ग्राफ की हेल्प से समझना बहुत आसान हो जाता है। 3 ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पर। ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं, एक्सिस के अलोंग तो मैं ले रहा हूँ टाइम, और वाई एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ पोजीशन। हाउ पोजीशन चेंजेस, पोजीशन विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम 0 है, यहाँ ए यहाँ खड़ा है और बी यहाँ खड़ा है, मीन दिस इज एक्स इज 0, दिस इज एक्स बी 0। तीनों पिक्चर के अंदर सेम लिया मैंने, ए एंड 3 ग्राफ क्यों बनाए, मे बी हो सकता है दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी एंड मे बी वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। इस पिक्चर में ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे। टाइम के साथ पोजीशन तो चेंज होगी एज बोथ आर मूविंग, दो साइकिल वाले हैं, सेम स्पीड चल रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं, दो बोथ आर इन मोशन बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बोथ आर इन रेस्ट। जब दोनों सेम वेलोसिटी चल रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है। ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अब टाइम के साथ पोजीशन फिर दोबारा से, इस बार ए की वेलोसिटी ज़्यादा है। देखो इस पिक्चर के अंदर, ग्राफ के अंदर मैंने ए को पीछे लिया, ओरिजिन के पास, बी को दूर लिया है। ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, बी अगर ऐसे चल रहा है तो ए का ग्राफ की लाइन ऐसे बनेगी। क्यों? क्योंकि ए पहले तो पीछे था लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसलिए वो बी को क्रॉस कर जाएगा। और अगर बी की वेलोसिटी ज़्यादा हो तो बी तो पहले ही आगे था, ए और आगे निकल जाएगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि दोनों के बीच का जो गैप था वो और बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ समझने की कोशिश करो, ये ए और ये बी दोनों सेम वेलोसिटी चलेंगे तो दोनों ऐसे चलेंगे। अब ये ए और ये बी, ए की वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, दोनों गैप बढ़ता जाएगा, मूव दोनों कर रहे हैं। और अगर बी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो बी आगे निकल जाएगा। ये दोनों का गैप। एक और ग्राफ बनाते हैं, मतलब 3 ग्राफ बनाते हैं। अभी हमने बात की थी टाइम के साथ दोनों की इंडिविजुअल्स की पोजीशन कैसे चेंज होती है। अब इन 3 ग्राफ्स के अंदर बात कर रहा हूँ टाइम के साथ दोनों के बीच का जो गैप है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो कैसे वेरी होगा। इसमें कैसा बनेगा, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बीच का गैप जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये इस केस में ये, और इस केस में ये। ठीक है, इसको अच्छे से करो, इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक अपना लेंगे। और जो मैंने करवाया आपको, इसके नोट्स आपको PDF की फॉर्म में वीडियो के लास्ट में एक एड्रेस मिलेगा आपको, उसको क्लिक करना तो PDF की फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।